दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अनकही गाथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हम सब ने महाभारत का युद्ध देखा, सुना और समझा है। हम सब जानते हैं कि इस युद्ध ने संपूर्ण आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया था। कौरव वंश का सर्वनाश हुआ। पांडवों ने कठिनाई से विजय प्राप्त की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध के बाद दुर्योधन की पत्नी भानुमति का क्या हुआ? उनके जीवन की कहानी क्यों इतिहास के पन्नों में दब गई? और वह कौन सा ऐसा रहस्य था जिसने उन्हें बाकी सभी स्त्रियों से अलग कर दिया? आखिर क्या कारण है कि यह कहावत प्रचलित हुई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। मित्रों, भानुमति कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे कलिंग देश के महान राजा चित्रांगद की कन्या थी, जिन्हें पृथ्वी पर द्रौपदी के बाद सबसे अधिक रूपवती और आकर्षक स्त्री कहा जाता था। कहा जाता है जब वे महल की छत पर खड़ी होती तो चंद्रमा की आभा भी फीकी पड़ जाती थी। वे केवल रूपवती ही नहीं बल्कि बुद्धिमती, शीलवती और युद्ध कला में दक्ष भी थी। धनुष, गदा, शतरंज और शास्त्रों की विद्या में उन्हें निपुणता प्राप्त थी। बाल्यकाल से ही भानुमति अर्जुन के पराक्रम की गाथाएं सुनती आई थी। उनके हृदय में एक ही आकांक्षा पल रही थी कि यदि विवाह होगा तो केवल अर्जुन के साथ होगा। वे सोचती थी अर्जुन का पराक्रम और मेरा सौंदर्य दोनों मिलकर एक दिव्य युगल बनाएंगे। समय बीता, राजा चित्रांगद ने भानुमति का स्वयंवर रचाने की घोषणा की। चारों दिशाओं में संदेश भेजा गया। महलों में दीपों की कतार सजाई गई। सैकड़ों राजकुमार और राजा कलिंग पहुँचे। दुश्मन भी आए और मित्र भी। इन्हीं में दुर्योधन भी अपने परम सखा कर्ण के साथ पहुँचा। सभा का दृश्य अद्भुत था। सोने के खंभों से सजी सभा, रत्नों से चमकता दरबार और बीच में राजकुमारी के हाथ में स्वर्णमाला। भानुमति ने दरबार में प्रवेश किया। सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। वे एक एक राजकुमार को देखती गई, पर उनका मन केवल अर्जुन को ढूंढ रहा था। लेकिन अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। आंखें खोजती रही परंतु निराशा गहराती गई। जब वे दुर्योधन के सामने पहुंची तो उन्होंने अपनी दृष्टि फेर ली और आगे बढ़ ली। यही क्षण दुर्योधन के अहंकार को गहरी चोट दे गया। दुर्योधन अपमान सहन नहीं कर सका। उसने भानुमति का हाथ पकड़ लिया और जबरन माला अपने ही गले में डलवा ली। सभा में शोर मच गया। राजाओं ने तलवारें खींच ली। राजा चित्रांगद का चेहरा अपमान से लाल उठा। लेकिन कर्ण ने अपने पराक्रम से सभी को रोक दिया और दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आ गया। भानुमति ने विरोध किया, रोई, चिल्लाई, पर उनकी आवाज महल की दीवारों में कैद होकर रह गई। भीष्म पितामह ने कहा कि क्षत्रिय धर्म में हरण भी विवाह का एक रूप है। जैसे वे अपने भाइयों के लिए अंबिका और अंबालिका को लाए थे। इसी तर्क ने भानुमति की नियति तय कर दी। मजबूरी में उन्हें दुर्योधन को अपना पति स्वीकार करना पड़ा। समय बीतता गया। भानुमति ने अपने भीतर के दुख को दबाकर हस्तिनापुर के राजमहल में स्वयं को ढाल लिया। वे जानती थी कि अब नियति यही है तो उसे स्वीकार करना ही होगा। उन्होंने गांधारी की सेवा शुरू की, राजमहल की मर्यादाएं निभाए और धीरे धीरे वे कौरव कुल की मुख्य स्त्री बन गई।
कुछ वर्षों बाद भानुमति को जुड़वा संतान प्राप्त हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम रखा गया लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। ये दिन भानुमति के जीवन का सबसे सुखद क्षण था, क्योंकि अब उनका जीवन केवल उनके बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगा था। लक्ष्मण ने बचपन से ही युद्ध कला में दक्षता दिखानी शुरू कर दी। वे गदा और धनुष चलाने में निपुण होते जा रहे थे। उनमें वही गर्व और जोश था जो दुर्योधन में दिखाई देता था। वहीं लक्ष्मणा अपनी मां की प्रतीक्षा छाया लगती थी। सौंदर्य में भानुमति से भी अधिक और बुद्धिमानी में भी उनसे किसी प्रकार कम नहीं। कहा जाता है कि लक्ष्मणा के हृदय में करुणा और वीरता दोनों एक साथ विद्यमान थी। वे छोटी आयु से ही शस्त्र विद्या का अभ्यास करती और साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन भी। जब लक्ष्मणा युवावस्था में पहुंची तो दुर्योधन ने ठान लिया कि वह अपनी पुत्री का भव्य स्वयंवर करेगा। हस्तिनापुर के प्रांगण में विशाल तैयारियां की गई। चारों दिशाओं के राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। राजमहल को रत्नों और स्वर्ण से सजाया गया। सभा का दृश्य देखते ही बनता था, लेकिन दुर्योधन की मंशा ये थी कि वह स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अपनी पसंद से तय करेगा। सभा में चाहे जितने भी राजा आए, निर्णय वही करेगा। यही उसका पुराना अहंकार झलक रहा था। सभा में जब सभी राजकुमार पंक्तिबद्ध होकर बैठे तो लक्ष्मणा हाथ में स्वर्णमाला लेकर प्रवेश करती हैं। सभा में मौन छा जाता है। हर किसी की दृष्टि लक्ष्मणा पर टिक जाती है। इसी समय श्री कृष्ण का पुत्र श्याम भी वहां आता है। श्याम अपने पिता की ही भांति साहसी और पराक्रमी था। जैसे ही लक्ष्मणा मंच पर आती हैं और माला लेकर राजाओं के बीच घूमती हैं, श्याम अवसर देखते ही उनका हरण कर लेता है। वह उन्हें रथ पर बिठाकर सभा से बाहर निकलने का प्रयास करता है। सभा में कोलाहल मच जाता है। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठता है। उसके सैनिक श्याम का पीछा करते हैं और अंततः श्याम को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाता है। श्याम के कारागार में डाले जाने का समाचार जब द्वारका पहुंचता है तो बलराम क्रोध से कांप उठते हैं। वे तुरंत हस्तिनापुर पहुंचते हैं और दुर्योधन के सामने जा खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों से मानो आग निकल रही होती है। उनका शस्त्र हल उठ चुका था। सभा में भय का वातावरण छा जाता है। दुर्योधन के लिए ये स्थिति प्राण संकट से कम नहीं थी। तभी भानुमति आगे बढ़ती हैं और सभा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती हैं। वे बलराम के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे बलदेव, आप क्रोध शांत कीजिए। ये घटना हमारे कुल का अपमान नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा है। जैसे कभी दुर्योधन ने मेरा हरण कर मुझे पत्नी बनाया था, वैसे ही आज आपके भतीजे श्याम ने मेरी पुत्री का हरण किया है। इसमें कोई अपमान नहीं बल्कि नियति का आदेश है। भानुमति के इन वचनों ने बलराम का हृदय पिघला दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग उनके साहस और बुद्धिमत्ता को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना को विवाद न मानकर विवाह का रूप दिया जाए ताकि दोनों कुल एक बंधन में बंध जाएं और शांति स्थापित हो। भानुमति की सहमति से और बलराम के आदेश से लक्ष्मणा और श्याम का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय महल में पुनः उत्सव जैसा माहौल था। सभी ने देखा कि जिस बुद्धिमानी से भानुमति ने संकट को टाला, उसी ने दुर्योधन की जान भी बचाई।
क्योंकि यदि बलराम का क्रोध शांत न होता तो उस दिन दुर्योधन का अंत उसी सभा में हो सकता था। समय बीतता गया। कुछ समय बाद महाभारत युद्ध का आरंभ हुआ। कालचक्र घूम चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर महासंग्राम की तैयारी हो रही थी। कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाओं के साथ मैदान में डटे थे। धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा अब होने वाली थी। इस युद्ध का नेतृत्व कौरवों की ओर से दुर्योधन कर रहा था। उसकी आंखों में केवल विजय की ज्वाला जल रही थी, परंतु भानुमति का हृदय हर क्षण कांप रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि इस युद्ध में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्त्रियों का भविष्य भी दांव पर लगा है। भानुमति का पुत्र लक्ष्मण भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ। उसकी आयु अभी अधिक नहीं थी, लेकिन वह शौर्य और पराक्रम में किसी से कम नहीं था। उसके हाथों में धनुष चमक रहा था और आंखों में विजय की आग धधक रही थी। युद्ध के छठे दिन उसकी भिड़ंत अभिमन्यु से हुई। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उस समय अपने पराक्रम से सब कुछ चकित कर रहा था। लक्ष्मण और अभिमन्यु का आमना सामना हुआ तो कुरुक्षेत्र की धरती हिल उठी। लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा की, अभिमन्यु ने भी उत्तर में प्रचंड प्रहार किए। दोनों की भिड़ंत अद्भुत थी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभिमन्यु ने अपने बाण से लक्ष्मण का वक्ष भेद दिया तो रणभूमि में ढेर हो गया। जब ये समाचार महल तक पहुंचा तो भानुमति की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे चित्कार कर उठी कि मेरा लाल, मेरा वीर पुत्र, जिसे मैंने अपने रक्त से सींचा था, आज वही कुरुक्षेत्र की धूल में मिल गया। उनके आंसू केवल व्यक्तिगत दुख नहीं थे, वे हर उस मां की वेदना का प्रतीक थे जिसने इस युद्ध में अपना बेटा खोया। दिन बीतते गए। कौरव सेना एक एक कर पराजित होती गई। दुर्योधन का गर्व टूटने लगा। अंततः वह भीम के साथ गधा युद्ध में उतरा। घंटों तक वह भयंकर गधा युद्ध चलता रहा। ये युद्ध इतिहास के सबसे भीषण दृश्यों में से एक था, परंतु अंत में भीम ने उसके जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा। कुछ ही समय बाद उसका जीवन अंत को प्राप्त हुआ। अब भानुमति के सामने जीवन एक शून्य बन चुका था। पति नहीं रहा, पुत्र रणभूमि में सो चुका था, पुत्री अपने ससुराल जा चुकी थी। महल की भीड़ अब उन्हें सुनी लगने लगी। वे हर रात रोते रोते सो जाती और प्रातः मौन होकर जागती। उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे शरीर हो पर आत्मा ना हो। हर कदम पर वे सोचती, आखिर इस सब का दोषी कौन है? अहंकार, क्रोध या फिर नियति? युद्ध समाप्त होने के बाद जब धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा, तब भानुमति ने ऐसा निर्णय लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पांडवों के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि वे अर्जुन से विवाह करना चाहती हैं। सभा में मौन छा गया, क्योंकि यह प्रस्ताव केवल विवाह नहीं था, ये कौरव और पांडव वंश को एक सूत्र में बांधने की घोषणा थी। भानुमति ने कहा कि यदि यह विवाह होता है तो दोनों कुलों के बीच शत्रुता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं वही स्त्री हूँ जिसके कारण कौरव और पांडव दोनों परिवार आपस में जुड़े। जब ये बात गांधारी तक पहुंची तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे पुत्र वधू, तुमने युद्ध के समय अपनी दृढ़ता और विवेक से जो उदाहरण रखा वह आज फिर सामने है। तुम्हारा यह निर्णय केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त को एक नया संदेश देगा।
अर्जुन भी इस प्रस्ताव को सुनकर चकित हुए, लेकिन उन्होंने समझा कि यह विवाह केवल व्यक्तिगत नहीं, दोनों वंशों की एकता का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने भानुमति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भानुमति अर्जुन की 8वीं पत्नी बनी और इतिहास में उनका नाम अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज की शांति को चुना। यही कारण है कि उस समय से एक कहावत प्रचलित हुई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा तोड़ा। अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं से जुड़े टुकड़ों को भानुमति ने जोड़कर एक परिवार बना दिया। मित्रों, ये थी दुर्योधन की पत्नी भानुमति की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जिसमें हमने देखा कि कैसे उन्होंने दुख और पीड़ा के बीच भी साहस और विवेक से इतिहास की धारा को मोड़ा। यहाँ से हमें गहरी सीख मिलती है। जहाँ अहंकार ने दुर्योधन को बार बार संकट में डाला, वहीं भानुमति की शांति और विवेक ने उसे हमेशा संकट से बाहर निकाला। यही विरोधाभास उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।